आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर जैसे कि हम कंटिन्यू आप देख रहे हैं। आज है 12 अगस्त। आज का करंट अफेयर का सुपड़ा हम साफ करेंगे। जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होंगे जो पुराने समय के हैं वो भी आज हम रिवीजन के तौर पर देखेंगे। अब से क्या होगा, जैसे कि हम आज का करंट अफेयर जैसे पढ़ा रहे हैं 12 अगस्त 2024, इसी हिसाब से हम पूर्व के करंट अफेयर 11 अगस्त 2024 की भी रिवीजन करेंगे। हम सिर्फ उसमें डिटेल में नहीं बताएंगे, सिर्फ जो क्वेश्चन हमने कल आपको दिए थे वो क्वेश्चन हम रिवीजन करेंगे। 5 क्वेश्चन रहेंगे प्रतिदिन के, साथ ही साथ हम डेली करंट अफेयर में 5 से 6 क्वेश्चन आपके लाते हैं ताकि आपको जो ज़रूरी है वो याद रखिए। हमने लगातार करंट अफेयर आपके लिए ला रहा है, तो आज भी हम करंट अफेयर लाए हैं। चलिए आज के ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन जिस प्रकार से हम देखते हैं वैसे ही देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रायपुर के तर्ज पर प्रदेश में कितने जिलों को नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा? नालंदा परिसर की तरह निर्माण किया जाएगा। तो बताइए, इसके पास 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए 10 है, बी 23 है, सी 22 है या डी 26। इसके पास ऑप्शन है, बताइए रायपुर के तर्ज पर प्रदेश में कितने जिलों में नालंदा परिसर बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 नालंदा परिसर का निर्माण कराया जाएगा। इतना इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये भारत की बात आ जाती है, वो भी कैबिनेट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत के नए कैबिनेट सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। आप थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए अगर आपको जल्दी से थोड़ा इसका आंसर देखना है, पढ़ना है तो बताइए। कृष्ण कुमार यादव, शौकईन जावेद, मनोज तिवारी, टीवी सोमनाथन। बताइए आखिरकार नए कैबिनेट सचिव कौन है? तो याद रखिएगा टीवी सोमनाथन इसके नए सचिव हैं। किसके? भारत के नए कैबिनेट सचिव हैं। साथ ही साथ आपको इनके बारे में बहुत सारी बातें याद रखनी है क्योंकि ये भारत के पूछेगा, अगर क्रम पूछेगा जाहिर सी बात है क्रमांक पूछता है, भारत के किस क्रमांक के नए कैबिनेट सचिव हैं? तो याद रखिएगा ये आपके 16वां क्रमांक के हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल आके देखेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूं ताकि आप यहाँ पे अगर वीडियो जब भी देखें रिकॉल करने की कोशिश करें तो यहाँ से आपको सटासट सब कुछ याद आ जाए। देखिए कार्यकाल इनका शुरू कब होगा? जाहिर सी बात है कार्यकाल जब से शुरू होता है तब से इनका गिनाता है कि वो कितने समय के लिए कार्य करेंगे। तो याद रखिएगा यह 2 साल के लिए नियुक्त हुए हैं। इनका कार्यकाल 30 अगस्त से, कब से? तो 30 अगस्त से इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा 2024 से। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है जब ये नए सचिव हैं तो पूर्व सचिव कौन थे? तो पूर्व सचिव के जगह ये लेंगे तो ये हो गए, पुराने सचिव थे हमारे राजीव गौबे जी। ठीक है, राजीव गौबा। राजीव गौबा कौन है? तो पूर्व सचिव थे हमारे भारत के। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है ये कैबिनेट सचिव होता है जो कि किसके अधीन होता है? ये पीएम के अधीन होता है। ठीक है, पीएम के लिए कार्य करता है। इतना आपको हम डिटेल में नहीं बता रहे, डिटेल में अभी नहीं बता रहे हैं, आगे वाले जैसे पेज आएंगे उसमें हम डिटेल में आपको इसके बारे में समझाएंगे। देखिए इतना फैक्ट आपको याद होगा, इसका आंसर आपको पता है कौन है? टीवी सोमनाथन। किसकी जगह लिए हैं पूछेगा तो याद रखिएगा राजीव गौबा की जगह। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो कि है केंद्र सरकार का वरिष्ठ IAS अधिकारी टीवी सोमनाथन को नया कैबिनेट चुना गया है। साथ ही साथ याद रखिएगा मैंने जैसे बताया 30 अगस्त को शुरुआत में टीवी सोमनाथन का कार्यकाल चालू हो जाएगा। किसकी जगह लेंगे? तो राजीव गौबे की जगह लेंगे। साथ ही साथ आपको केंद्रीय वित्त सचिव वर्तमान में ये हैं, ठीक है, पदस्थ होंगे इसके लिए। और याद रखिएगा सोमनाथन ने 2015 और 17 के बीच 2 साल से अधिक समय तक प्रधानमंत्री कार्यकाल में संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। इसके बाद इन्होंने दिसंबर 2019 में व्यय सचिव के रूप में भी नियुक्त होने से पहले अपने कैडर राज्य के कार्य किया करते थे। ठीक है, साथ याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको दूसरी फैक्ट की बात है, इन्होंने सोमनाथन ने अप्रैल 2021 में वित्त सचिव नियुक्त हुए थे और सोमनाथ चार्टर्ड अकाउंटेंट CA भी रह चुके हैं। इन्हें 5 भाषाओं का ज्ञान है जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, फ्रेंच व हौसा। हौसा एक अफ्रीका के कुछ भागों में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ये इनमें से कुछ ऑप्शन देंगे, इनमें से कौन से कथन असत्य है करके पूछ सकता है, इसीलिए आपको इस सारे फैक्ट को याद रखना है। उनके पास कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के एक PhD किए हैं जिसे कि
क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी किसमें किए हैं, याद पूछेगा तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र में किए हैं। इन्होंने अपने कैडर राज्य, केंद्र और विदेश विभिन्न पदों पर काम भी कर चुके हैं। इतना याद रखिएगा इनके बारे में, कैबिनेट सचिव के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के लायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल श्री रमेश डेका को किसने शपथ दिलाई है। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल है रमेश डेका जी, इनको शपथ किसने दिलाई है पूछ रहा है, तो बताइए किन्होंने दिला है। ऑप्शन ए है रमेश सिन्हा, ऑप्शन बी है विष्णुदेव साय, सी है अरुण साव, या डी है अनसुईया उइके जी। बताइए कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रमेश सिन्हा जी। रमेश सिन्हा यह हमारे छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब इम्पोर्टेंट हो जाता है राज्यपाल के बारे में, तो श्री रमेश डेका जी राज्यपाल हैं, तो याद रखिएगा किस क्रम के हैं ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इनका जीवन परिचय भी हमें जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। ये राज्य के प्रथम व्यक्ति होंगे, आप सभी को पता है। इनकी पत्नी द्वितीय व्यक्ति होती है, तो इनका हमें क्रम देखेंगे, इनका जन्म देखेंगे, इनके पिता का नाम देख लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इनकी माता का नाम देखेंगे। साथ ही साथ इन्होंने पढ़ाई किस हिसाब से की है, कैसे कहाँ इनकी पढ़ाई हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ देख लेते हैं। चलिए पहले बता देता हूँ, ये जो राज्यपाल है रमेश डेका जी कौन से क्रम के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, तो याद रखिएगा 10वें क्रम के हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनकी पत्नी का नाम आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनकी पत्नी का नाम याद रखिएगा क्योंकि राज्य के प्रथम व्यक्ति श्री रमेश डेका जी, इनकी पत्नी सेकंड व्यक्ति हो गई, तो याद रखिएगा इनका नाम है श्रीमती रानी डेका काकोरी, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो ये असम के, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है ना, सुआलकुची में हुआ है इनका जन्म। ये कहाँ है, तो कामरूप असम में, ठीक है। जन्म का डेट अगर पूछेगा तो याद रखिएगा 1 मार्च 1954 में इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ इनके पिता का नाम सुरेंद्र नाथ डेका है, तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ डेका। इनकी माता का नाम चंपावती डेका जी था, क्या था, चंपावती डेका, याद रखिएगा। CD लिख दिया हूँ, आप मैं बोला हूँ उससे रिवीजन कर लीजिएगा। इन्होंने पढ़ाई BA में किया है, साथ ही साथ इन्होंने MA दर्शन शास्त्र अर्थशास्त्र में किया है। साथ ही साथ इनकी पढ़ाई गुवाहाटी विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना स्नातक पूरा किया है। इतना इन बारे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इतना याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल की बात जब भी करेगा तो आपको इतना इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति विजय धनखड़ को हटाने के लिए कितने सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है। ये इतिहास में, याद रखिएगा, इतिहास में पहली बार कोई विपक्ष, इम्पोर्टेंट है ना, विपक्ष के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने की बात कही गई है, इतिहास में पहली बार, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए कितने सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया था, तो याद रखिएगा यहाँ 87 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया था, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा उपराष्ट्रपति के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ फैक्ट है। देखिए उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आप सभी को पता है सभापति होता है। साथ ही साथ अगर रूप हटाना है किसे, तो उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो राज्यसभा में बहुमत प्रस्ताव लाना होगा। ये आर्टिकल नंबर, ये जो कार्य हो रहा है ये आर्टिकल नंबर 67B के तहत कार्य किया जाता है। राज्यसभा के बाद अगर आपको हटाना है, राज्यसभा में बहुमत पारित हो गया तो उसके बाद लोकसभा में भी पारित कराना होगा। यही चीज़ याद रखिएगा, इनको हटाने की बात है। लेकिन इन सारे क्रियाक्रम में 14 दिन पहले इनको सूचना देना होगा। आप सभी ने पढ़ा होगा इस प्रकार से, 14 दिन पहले सूचित करना, मतलब इनको नोटिस जारी करना पड़ता है, नोटिस दिया जाता है 14 दिन पहले। अब देखिए बात आ गया उपराष्ट्रपति धनखड़ जो कि उपराष्ट्र है, ठीक है। तो राज्यसभा सीट के हैं सारे सांसद
तो राज्यसभा के बारे में कुछ बताता हूँ। देखिए, राज्यसभा में वर्तमान में 225 सीट है, सबको पता है 225 सीट है। और बहुमत का आंकड़ा 50+1 होता है, मतलब मान के चलिए 113 बहुमत की संख्या चाहिए। अभी कितने लोगों ने दे दिया है हस्ताक्षर अचानक से? 87। यह बात अगर याद रखने वाली है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। पूछेगा अभी भी उपराष्ट्रपति के बारे में तो आप याद रखिएगा। चलिए, इतना काफ़ी है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, IOC में एथलीट आयोग के हाल ही में दूसरे उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को लिया गया है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा जी। साथ ही साथ याद रखिएगा, इन्होंने 2008 में बीजिंग जो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? एयर पिस्टल में, ठीक है। 10 मीटर एयर पिस्टल आप सभी जान रहे हैं, अभी ओलंपिक में चल रहा है, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा 2008 में ये बीजिंग में जो गेम हुआ था उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इन्हें हाल ही में IOC एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। साथ ही साथ अगर अध्यक्ष की बात भी याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन होगा तो वो पूछेगा। अध्यक्ष एम्मा टेहरो, ये गर्ल है ना, एक लड़की है, एम्मा टेहरो को भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ उपाध्यक्ष, दूसरे उपाध्यक्ष देखें तो पहला उपाध्यक्ष के बारे में भी जानना पड़ेगा। इसका नाम अलग है, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा माजा। आज सभी पीते होंगे ना जो माजा, वो वाला माजा, कोसवा याद रखिएगा। माजा का नाम है, मतलब उपाध्यक्ष, पहला उपाध्यक्ष है, ठीक है। साथ ही साथ देखिएगा इन सभी का, तीनों का हो गया, एक पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो इन तीनों को 2026 के जो शीतकालीन ओलंपिक होगा उस समय तक यह कार्यरत में बने रहेंगे। इतना इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए, आज हमने 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लिया, इतना काफ़ी है। अब हम कल का रिवीजन करेंगे। 11/8/2024 के क्वेश्चन को कुछ हैं जो कि रिवीजन करेंगे। रिवीजन से क्या होगा, आपको फ़ायदा क्या होगा, आज के करंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं कल के करंट अफेयर भी आपको रिवीजन हो जाएंगे, और फिर हम जो पढ़ते जाएंगे करंट अफेयर के जो पूर्व के क्वेश्चन है ना, आप ऐसा नहीं आगे पार्ट पीछे सपाट वाली बात हो सकती है, ऐसा मत कीजिएगा। इसीलिए हम पहले भी क्वेश्चन कुछ कुछ लेते रहेंगे, बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे। और हाँ, पूरा जब करेंट अफेयर मंथ का हो जाएगा कंप्लीट, तो हम आपके लिए जितना ये हम पढ़ा रहे हैं उसी को एक दिन पूरा रिवीजन करवा देंगे। चलिए, आज कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। सिर्फ आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में दत्तक एजेंसी खोले गए थे? मैंने कल बताया है कितने जिलों में, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 4 जिलों में। कहाँ कहाँ थे वो डिटेल में है, पूरी वीडियो में जाके देख लीजिएगा। एक दिन पहले का करेंट अफेयर में आपको जाके देखना है कि सर ने क्या बताया है करके। आप इस करेंट अफेयर से हमारे साथ जुड़े हैं, तो मेरा काम है आपको करेंट अफेयर किस प्रकार से तैयारी कराना, आपको रिवीजन करना होगा अच्छे से बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। भारत ने हॉकी पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण की मॉनिटरिंग ऑफ द प्रबंधन तकनीकी डेमोस्ट्रेशन वाला सैटेलाइट EOS-08 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो याद रखिएगा इसरो द्वारा। इसरो का 55वां दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाता है 15 अगस्त। फिर 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 55वां जब दिवस मनाया जाएगा उस दिन इसरो द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फ्री स्टाइल 57 कैटेगरी के भारत के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो किसने जीता था? अमन साहवावत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑपरेशन शंखनाद किससे संबंधित है? शंखनाद किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा मवेशियों की तस्करी से संबंधित है। आज हमने करंट अफेयर पूर्व के भी रिवीजन कर लिए हैं और आज के भी करंट अफेयर देख लिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।